अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ITP हब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं या उसमें कंफ्यूज हैं कि हमें रिफर्बिश मशीन लेनी चाहिए या फिर ब्रांड न्यू मशीन लेनी चाहिए, तो आज की वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, रिफर्बिश मशीन को, ब्रांड न्यू मशीन को। हमें इसमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है, क्या मेंटेनेंस मिलती है, क्या प्राइस मिलती है और इसमें क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने 2 साल, 3 साल, 5 साल यूज़ करना है तो इसके लिए रिफर्बिश बेस्ट है या फिर ब्रांड न्यू मशीन बेस्ट है। सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना और लास्ट में मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा रिफर्बिश लेनी है या फिर ब्रांड न्यू। सारा कुछ कवर करेंगे तो टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिफर्बिश मशीन की कुछ डिटेल बता दूं तो रिफर्बिश मशीन आपको पता है कि बाहर से इंपोर्ट हुई आती है, यानी डिफरेंट कंट्री से आती है, डिफरेंट रीजन से आती है, यानी कि UK USA से। आपको पता है वहाँ की कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि कुछ टाइम के बाद रिप्लेस कर देती हैं या फिर उनमें कोई मेंटेनेंस वगैरह निकलती है तो तब भी रिप्लेस करती है, यानी किसी न किसी वजह से बाहर से मशीनें आती हैं दूसरी रीजन से, दूसरी कंट्री से, जिनको हम चेक करते हैं क्या मसला है, क्या उसमें होने वाला है, तो फिर हम उसको रेडी टू यूज़ करते हैं। लेकिन 60-70% जो मशीनें होती हैं बेहतरीन मशीनें आती हैं। बहुत कम होता है कि जो डेड मशीन है, बहुत कम होता है जो मैकेनिकल इशू में है, लेकिन 60-70% बेहतरीन मशीनें आती हैं। कब किसी की रिफिलिंग होने वाली होती है, किसी की सर्विस होने वाली होती है, जो कि हम खुद करके इसको रेडी टू यूज़ कर देते हैं। इसमें आपको एक तो फ़ायदा ये है कि आपको इसमें प्राइस आपको चीप प्राइस मिलती है, यानी कि ब्रांड न्यू प्रिंटर से आपको 40-60% कम चीप प्राइस में आपको ये प्रिंटर मिलते हैं। इसमें जो वारंटी होती है आपको ब्रांड की वारंटी नहीं मिलती, यानी कि अगर आप HP लेते हैं या एप्सन लेते हैं, कैनन लेते हैं तो इनकी ऑफिशियल वारंटी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन शॉपकीपर की आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप मेरे से कोई भी मॉडल आप बाई करें तो मैं आपको अपनी शॉप की वारंटी दूंगा, लोकल वारंटी आपको दूंगा, ताकि इसमें कोई भी छोटे मोटे इशू हो, कोई भी मसला आए तो उसको मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्व कर दूँ। इसी के साथ अगर हम इसकी जो टेक्नोलॉजी की बात करें, फिर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये भी अच्छी मशीनें आती हैं। इनमें आपको टेक्नोलॉजी ज़रा अच्छी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि जी 2005 का चल रहा है या 2006 का चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पीछे से मैंने आपको बताया ना कि उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं 1 साल या 6 महीने की, या फिर कोई मेंटेनेंस होती है तो वेस्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से हमारे पास आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं, हमारे पास आते हैं तो उनको रेडी टू यूज़ करते हैं। ये टेक्नोलॉजी 2010 से ऊपर ही होती है, 12, 15, 17, 18, 20 वाली भी आती है और 22 वाली भी आती है। तो टेक्नोलॉजी जो सी है अप टू डेट साथ साथ होती रहती है ब्रांडेड यूज़ में भी। तो इसमें जो परफॉर्मेंस है बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि जी अब मॉडल पुराना है या फिर लोकल है या ब्रांडेड यूज़ आया होगा तो इसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पाकिस्तान में आप अक्सर देखते हो बैंक्स में या फिर किसी शॉपकीपर के पास या फिर किसी ऑफिस में शो या होम में, तो उनसे जब आप पूछते तो ये कहते हैं कि हमने ये ब्रांडेड यूज़ चीज़ ली है। कहने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान में 60-70% ब्रांडेड यूज़ लोग लेते हैं, क्योंकि जो ब्रांड न्यू प्रिंटर होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जो ब्रांडेड यूज़ होते हैं ये 40 से 60% हमें चीप प्राइस में मिल जाते हैं। इसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, प्राइस भी अच्छी मिल जाती है, लोकल वारंटी मिल जाती है, इसमें आपको लेटेस्ट प्रिंटर्स भी मिल जाते हैं। अगर हम ब्रांड न्यू प्रिंटर के बारे में बात करें तो ब्रांड न्यू आपको पता है कि एक ऑफिशियल वारंटी के साथ आपको मिलेगा, चाहे आप कोई भी कंपनी का प्रिंटर लें, HP का लें, एप्सन का लें, कैनन का लें, कोई भी ब्रांड का आप प्रिंटर बाय करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले ऑफिशियल वारंटी आपको मिलेगी। फिर इसी के साथ साथ अगर हम इसके टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अप टू डेट टेक्नोलॉजी मिलेगी। फिर इसमें आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जी आप लेते हो डब्बा पैक कि 2 महीने बाद कोई मसला आ गया है, कोई पेपर जैमिंग हो रही है, कोई कुछ हो रहा है। अगर ये चीज़ें होने लग जाएंगी तो आपने करना कुछ भी नहीं, आपने बस क्लेम सेंटर लेके जाना है, ऑफिशियल वारंटी होगी 1 ईयर की, आप क्लेम करवा लेना। तो इसमें ये बड़ा फ़ायदा है और वैसे इतनी जल्दी प्रॉब्लम किसी भी ब्रांड न्यू मशीन में नहीं आती। लेकिन अगर आ जाए 6 महीने बाद, साल बाद, 6 महीने 8 महीने बाद वारंटी के अंदर तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको क्लेम करवा सकते हो, जो कि ये बड़ी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी के अलावा अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये स्टार्ट में आपको प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है। अगर मैं बात करूँ अपने पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में जो ब्रांड न्यू मशीनें आती हैं ना प्रिंटर की कैटेगरी, ये इधर मैन्युफैक्चर नहीं होती, बाहर से आती है, वियतनाम
से, सिंगापुर वगैरह से आती है, तो ये हमें मिनिमम 35,000 से हमें मशीन मिलती है। यानी कि आप छोटे से छोटा प्रिंटर लेना जिससे 500-700 प्रिंटिंग करें, सिंपल केबल के थ्रू चले, तो वो 35 से 40 के अंदर आपको मिलेगी ब्रांड न्यू ऑफिशियल वारंटी के साथ। और अगर रिफर्बिश की बात करें तो रिफर्बिश जो है आपको इजीली 15,000 10,000 से आपको प्रिंटर की प्राइसें मिल जाती है। तो इसी हिसाब से हमें फिर सोचना पड़ता है कि हम ब्रांड न्यू लें या रिफर्बिश लें। तो जैसा कि मैंने आपको रिफर्बिश और ब्रांड न्यू प्रिंटर की कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है, वैसे तो हमारे पाकिस्तान में 60-70% ब्रांडेड यूज़ ही इस्तेमाल होती है। मैं खुद अपनी शॉप पर जो है ना कि मैंने मशीन लगाई हुई है ब्रांडेड यूज़ में, तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, बेहतरीन चल रही है। टाइम पे उसकी मैं मेंटेनेंस करता हूँ, टाइम पे उसका टोनर रिफ़िल करता हूँ और बेहतरीन चल जाती है। अगर तो आपका प्राइस कम है, यानी कि आपका बजट लो है, फिर आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से मुझे इतना फ़र्क नहीं, जस्ट मैंने प्रिंटिंग करनी है ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड में ऑफिस या होम की, फिर उसमें मुझे कोई इतने बड़े फीचर नहीं चाहिए, सिंपल एक कॉम्पैक्ट साइज़ का डिसेंट सा प्रिंटर मिले चीप प्राइस में, तो आप रिफर्बिश ले सकते हो। रिफर्बिश में भी आपने लेना है तो उसमें आपने सबसे पहले करना ये है कि जो जिससे आप बाय करें उसकी आप वारंटी, यानी कि उससे प्रिंटर की वारंटी लें। यानी कि अगर तो वो वारंटी देता है तो फिर आप मशीन बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो वारंटी ना दे, हर बंदा वारंटी देता है। मेरी आप शॉप पर विज़िट करें या मेरे चैनल पर विज़िट करें तो मैं ज़्यादातर 80% ब्रांडेड यूज़ मशीन की डिटेल दे रहा होता हूँ। मेरा काम भी ब्रांडेड यूज़ मशीन का है। तो जब मेरे पास कोई कस्टमर प्रिंटर लेने आता है तो मैं वारंटी भी देता हूँ, साथ प्रिंटर केबल भी देता हूँ, पावर केबल भी देता हूँ। साथ इसमें अगर उसे ड्राइवर सोल्व ना हो, यानी ड्राइवर इंस्टॉल ना हो रहा हो, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ड्राइवर भी कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जी आप 500-1000 चार्जेस दें, मैं आपको ड्राइवर ऑनलाइन करके देता हूँ या वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ मैं करके देता हूँ ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो रिकमेंड मैं आपको दोनों ही चीज़ें करूँगा। अगर आपका बजट है तो आप ब्रांड न्यू प्रिंटर भी बाय कर सकते हो, और अगर आपका बजट नॉर्मल है, चीप प्राइस में लेना चाहते हो, टेक्नोलॉजी की कोई टेंशन नहीं, तो आप रिफर्बिश में मशीन ले सकते हो। और साथ कमेंट करके भी आपने मुझे बताना है कि आपको किस टाइप का प्रिंटर लेना चाहते हैं। इंशाल्लाह मेरे पास जो भी ऑप्शन हुई मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक या मस्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।